बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा थर्ड लेक्चर है जी सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ। नाउ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? जब हमारे पास एक इतना आसान सा फैक्टराइजेशन का मेथड है तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये है कि कई दफ़ा हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ऐसे होते हैं कि जिनकी मिड टर्म को आप ब्रेक नहीं कर सकते इंटीग्रल वैल्यूज़ के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक मेरे पास पोलिनोमियल है, इसकी जो मिड टर्म है वो मेरे पास 5x है, लेकिन मैं 5x को ऐसे ब्रेक करना है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो मेरे पास -2x² है। तो मैं 5x को ब्रेक नहीं कर सकता ऐसी दो टर्म्स के अंदर जिनका प्रोडक्ट हमारे पास -2x² है। तो इस जगह पे आके जो हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड है, जिसमें हम मिड टर्म को ब्रेक करते थे, वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। फिर यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के बजाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ सॉल्व करें। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करने से पहले आपको ये दो फार्मूलाज पता होने चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब यही जो एग्जांपल हमने ली थी जिसकी मिड टर्म को हम ब्रेक नहीं कर सकते थे, उसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। ये एग्जांपल आपकी बुक में नहीं है। आपकी बुक में जो एग्जांपल गिवन है वो फैक्टराइज हो सकती है। उसने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है कि जब फैक्टराइजेशन मुश्किल हो जाए तो हम तब कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करते हैं। बात उसकी भी ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के वो एग्जांपल ली है जिसकी फैक्टराइजेशन मिड टर्म को ब्रेक करके पॉसिबल नहीं हो सकती। स्टार्ट करते हैं जी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हमारे पास तीन बेसिक स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 1 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 1 के अलावा कोई टर्म है तो आप उसको पूरी की पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करें। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो मैं पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर देता हूँ। जब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो 2x² 2 हमारे पास x² आ गया, यहाँ पे 5/2 आ गया, और यहाँ पे -1/2। अब सेकेंड स्टेप ये है कि ये जो कांस्टेंट है इसको मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो मैंने ये -1/2 को इस साइड पे शिफ्ट कर। देखें, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने होल स्क्वायर कंप्लीट करना है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये मेरे पास a स्क्वायर वाली टर्म है, ये जो टर्म है ये हमारे पास 2ab वाली टर्म होगी, और कांस्टेंट हम दूसरी साइड पे ले गए हैं। इट मीन्स यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है। तो हमें सबसे पहले b फाइंड आउट करना है कि b क्या होगा। अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो इस 5/2x को हम इस तरह लिख सकते हैं, और ये आपके पास 2ab वाली शेप बन रही है। तो इसका मतलब है a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू 5/4 है। तो यहाँ से आपने b की वैल्यू निकाल ली कि b आपके पास 5/4 है। तो हमें होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे b स्क्वायर ऐड करना है। तो जब एक साइड पे ऐड करेंगे तो दूसरी साइड पे भी ऐड करना पड़ेगा। तो हमने दोनों साइडों के ऊपर 5/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। नाउ अब इस 5/2x को हमने इस शेप में लिख लिया जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, 2 × x। अब आपका बन रहा है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो आपको पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हमारे पास होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। अब राइट साइड पे आता हूँ। अब 5/4 के होल स्क्वायर को मैंने लिख लिया 25/16। इन दोनों टर्म्स का एलसीएम 16 आता है। 2 8 16 होता है, तो 1 8 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये बन गया 8 प्लस 25/6। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 33/16। अब क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है तो मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लूंगा। जब दोनों साइडों के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो ये जो इसका होल स्क्वायर था वो अंडर रूट के साथ कैंसिल हो गया। दूसरी साइड पे 8 प्लस 25 मेरे पास 33 बना। 33/16 का होल अंडर द रूट विद अ प्लस माइनस साइन। नेक्स्ट स्टेप में मैं 16 को अंडर रूट से बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये 4 बन जाएगा। क्योंकि मैंने x फाइंड आउट करना है तो ये जो 5/4 है इसको मैं दूसरी साइड पे शिफ्ट करता हूँ, तो इधर आके ये -5/4 बन जाएगा। दोनों टर्म्स के नीचे 4 आ रहा है तो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो 4 एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास होगी -5 प्लस माइनस √33/4।
तो हमारे पास जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन बना है +√33/4 और दूसरा सोल्यूशन -5 -√33/4। नाउ जी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। सॉल्व द इक्वेशन x² - 2x - 8। मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के 3 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो उसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करना है। क्योंकि ये ऑलरेडी 1 है तो इसको हमें स्टेप 1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको उठा के हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है। तो ये x² - 2x एज इट इज, ये -899 उधर जाके +890। अब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये ए स्क्वायर वाली टर्म है, ये 2ab वाली टर्म है। हमने बी स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड करना है। तो लास्ट एग्जांपल में तो मैंने पूरा स्टेप्स बताए थे। अब मैं यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट क्या है कि x के साथ जो भी आपके पास वैल्यू है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका b है। तो हमारे पास x के साथ 2 है तो मैंने 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास 1 आ गया। तो इसका मतलब है b की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। तो मैं 1 का स्क्वायर दोनों साइडों पे ऐड कर। अब आपको पता है a² - 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारे पास a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x - 1 का होल स्क्वायर, और ये 899 + 1 हमारे पास हो जाएगा 900। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x - 1 और यहाँ पे आ जाएगा +-900 का स्क्वायर रूट 30। तो x - 1 या +30 की इक्वल होगा या x - 1 हमारे पास -30 की इक्वल होगा। तो ये -1 इधर आके ऐड हो जाएगा तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 31, और ये -1 इधर आके ऐड होगा तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -29। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया 31 - 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास। सॉल्व द इक्वेशन x² + 4x - 1085 = 0 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सेम उन्हीं स्टेप्स के ऊपर क्वेश्चन होगा। इसमें भी देखें x² का कोफिशिएंट 1 है तो हमें स्टेप 1 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 क्या है कि हमने कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो ये हमारे पास बनेगा x² + 4x = 1085। नाउ ये ए स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है, 2ab वाली टर्म मौजूद है, बी स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो x के साथ जो वैल्यू है 4 उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास b होगा। तो b का स्क्वायर मैंने दोनों साइडों पे ऐड कर देना है। तो ये बनेगा x² + 4x + 2 का होल स्क्वायर = 1085 + 2 का स्क्वायर। नाउ अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये a² + 2ab + b स्क्वायर, ये a + b का होल स्क्वायर है। तो ये हमारे पास बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर। तो x + 2 का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया 1089। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 1089 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया +-33। तो x + 2 या +33 के बराबर होगा, और x + 2 हमारे पास -33 के बराबर होगा। यहाँ से 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 31, और इधर से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -35। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया 31 - 35। सेम उसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ये आपने खुद करना है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, ये भी आपने खुद अटेम्प्ट करना। नाउ जी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन 2x² + 12x - 110 = 0। अब देखें यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो x स्क्वायर के साथ हमारे पास 2 आ रहा है। तो स्टेप 1 क्या है कि x स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा कोई टर्म है तो उसको पूरी की पूरी इक्वेशन से डिवाइड कर दें। जब पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास बनेगा x² + 6x - 55 = 0। सेकेंड स्टेप है, इस कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा, आपके पास a² + 2ab वाली टर्म है, b स्क्वायर चाहिए तो b स्क्वायर कैसे निकालेंगे, x के साथ जो टर्म है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आएगा वो आपका b है। तो हमने दोनों साइडों पे b का स्क्वायर ऐड कर देना है।
ये आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की शेप बन रही है, तो ये आपके पास बनेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा 55 प्लस 9 इक्वल टू 64। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 8। तो x प्लस 3 या प्लस 8 के बराबर है या x प्लस 3 माइनस 8 के बराबर है। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5, और इधर से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -11। तो हमारा सोल्यूशन सेट हो गया 5 -11। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आज का टॉपिक इंतहाई आसान था और ऑलरेडी ये आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व